दोस्तों स्वागत है आपके अपनी चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। लॉकडाउन के सेशन में जो 21 दिन का आपको पीरियड मिला है, आपने एक मेरी पिछली वीडियो देख ली होगी जो मैं लाइव गया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी है या और भी यूनिवर्सिटी है, आदि यूनिवर्सिटियों ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी की है, न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, ऑनलाइन भी आ चुकी है कि इस बार मई जून की छुट्टियां नहीं होंगी टीचर्स के लिए, फैकल्टीज़ के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। एग्ज़ाम तो होंगे, यानी कि दोस्तों एक अच्छी खबर कह लो, बुरी खबर कह लो, आपके एग्ज़ाम तो होंगे, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो रहे हैं, आपके एग्ज़ाम होंगे। अब वो एग्ज़ाम यहाँ तक की अपडेट आई है कि जून तक चलेंगे। अब एग्ज़ाम जून तक चलेंगे तो लगभग उस एग्ज़ाम के बाद उनकी कापी चेकिंग भी होगी जो जून में ही होगी और उसके बाद रेगुलर आपका चलने वाला। तो कुल मिलाकर आपको अब प्रिपेयर रहना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। मतलब अगर जिन भी स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा था कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, सो अब उन्हें पता लग गया होगा मेरी पिछली वीडियो से कि आपके एग्ज़ाम तो होने वाले हैं। अब उन एग्ज़ाम के लिए अभी क्या करें, मतलब इस 20-21 दिन अभी तो कम ही दिन बचे हैं और ये भी नहीं पता कि आगे और बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जो भारत में स्टेज चल रही है स्टेज 2 ही है, 3 में हमने एंटर नहीं किया है। सो भगवान 3 में एंटर ना ही करें, इससे पहले कंट्रोल हो जाए। और WHO भी इसकी तारीफ़ कर रहा है। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी इस 21 दिन का, 20 दिन का, 19 दिन का सही प्रयोग कर लीजिए। और वो सही प्रयोग कैसे करेंगे, स्टडी करके। और उसमें आपको क्या क्या करना है प्लीज़ ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मासे भारद्वाज, ML लेक्चर ऑफ कॉमर्स। और वो स्टूडेंट्स जो अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो BCom में है या MCom में है या BSc में है, अब उनके लिए कोई सा भी ईयर हो, उनके कुछ एग्ज़ाम हो चुके होंगे, कुछ एग्ज़ाम रह रहे होंगे, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम अभी शुरू भी नहीं हुए हैं। अब ऐसे में उनके एग्ज़ाम्स जो बचे हैं उनकी तैयारी क्या वो कर रहे हैं, या वो अपना समय इन छुट्टियों में ऐसे ही टिकटॉक देखकर, वीडियोस देखकर, यूट्यूब देखकर या टीवी देखकर टाइम पास कर रहे हैं, या इस भ्रम में है कि उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो प्लीज़ इससे दूर हो जाइए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो UGC होता है उसके अंतर्गत ही सारी यूनिवर्सिटी के नियम बनते हैं। ऐसा नहीं है एक यूनिवर्सिटी कुछ और करेगा और दूसरा कुछ और करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि CCS ने तो अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि भैया एग्ज़ाम तो होंगे और 25 अप्रैल से जल्द ही एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और चाहे भले जून तक जाएं, कापी चाहे दिन रात लगे, कापी चेक होंगी। हाँ, लीनियर चेकिंग हो सकती है जिसमें कि इजी मार्किंग या सबको पास करने का तरीका। अब क्या हम केवल पास होना चाहते हैं, ये हम बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं? क्योंकि गाइस ये गोल्डन पीरियड है। इस गोल्डन पीरियड में आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने बना सकते हो। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड थर्ड ईयर के लिए अच्छा कर सकते हो, है ना। आगे क्या पता क्या हो। और सेकंड ईयर में तो आपके पास 1 साल और है, फाइनल ईयर में तो आपके पास साल ही नहीं बचा है और तीनों साल की कंबाइंड मार्कशीट बनती है। सो ऐसे मेरे वो स्टूडेंट, उन्हें मैं या बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गोल्डन पीरियड का सही प्रयोग करें, बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करें अपनी स्टडी को। उसके लिए वो करना क्या है, 2 चीज़ें समझ लीजिए। एक होता है आपका इजी सब्जेक्ट्स होता है जिसे हम ऑलवेज़ पसंद करते हैं, और दूसरा होता है आपका हार्ड सब्जेक्ट जिसे हम ऑलवेज़ निगलेक्ट करते हैं। सो आपको दोनों को एक कॉम्बिनेशन बनाकर लेना पड़ेगा। जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे अपनी स्टडी से, शेड्यूल बनाइए। आप सब काम करिए लेकिन स्टडी का शेड्यूल बनाइए। सुबह का और शाम का 2 टाइम स्टडी करिए, सुबह 2 घंटे या शाम को 2 घंटे, सुबह 3 घंटे या शाम को भी 3 घंटे, 6 घंटे अगर आप स्टडी करते हैं ना। सो मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर हम जॉब कर रहे हैं, हमें पास टाइम ही नहीं है। सो अब तो टाइम मिल रहा है ना, इस टाइम का सही प्रयोग कर सकते हैं। अब जिनके पास डाटा नहीं है, मॉडल ही पेपर है, बुक नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। आप मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए, मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे 2 और चैनल का लिंक है, जाइए फॉलो करिए डिस्क्रिप्शन में। और वहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट डाटा प्रोवाइड करा चुका हूँ और भी करा दूंगा, ठीक है। एक मैंने ग्रुप डिस्कशन के लिए भी एक बनाया है मैंने, वो आपका ग्रुप, उसमें भी जाके आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि अब स्टडी कैसे करनी है। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम, या 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। आपको स्टार्टिंग करनी है अपने इजी वाले सब्जेक्ट से जिसमें आपका मन लगता है, ठीक है। उस सब्जेक्ट से उठा लीजिए क्योंकि उसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, उससे पढ़िए। अगर आपने एक बार सारा रिवीजन कर भी लिया है ना, तो मैं कहूँगा फिर आप चेंज करो, ऑनलाइन वीडियोस देखो, क्वेश्चन सर्च करो, और किसी बुक में देखो, अवेलेबल लो क्वेश्चन, और उसे सोल्व करने की कोशिश करो। अब तक जो आपने लर्निंग काम किया है ना, अब उसे रिटर्न में ले आओ। अब रिटर्न में जितना काम हम यहाँ लिखते हैं ना, वो हमारे यहाँ सेट बैठ जाता है। तो रिटर्न में काम करिए, जितना काम रिटर्न में करेंगे ना, आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। अभी CCS वाले बच्चों का एग्ज़ाम हुआ, सो एक एग्ज़ाम के बाद उन्होंने अगले दिन ही मुझे कहा कि सर मेरा क्वेश्चन छूट गया है, सर मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। सो ये गोल्डन पीरियड है, इसको आप सही से यूज़ कर सकते हैं। आपको बस क्या करना है, स्टार्ट करें
रिवीजन से और डे बाय डे 2 घंटे 3 घंटे जो पढ़ रहे हो उसमें क्या करें, कम से कम 1-1.5 घंटा तो लर्निंग करें। जैसे एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया या आपने उसके 2-3 क्वेश्चन याद कर लिए, दूसरे के आपने 2-3 क्वेश्चन याद कर लिए, फिर उसके बाद आप हाथों हाथ लिख सकते हैं। या फिर ऐसा करें, अगर आपका मन लग रहा है तो 2-3 घंटे लर्निंग कर लीजिए और इवनिंग में जब बैठेंगे तो जो सुबह लर्निंग किया था उसको रिटर्न वर्क करो, उसे लिखिए, क्योंकि जितना आप लिखेंगे ना उतना आपके पास वो स्ट्रांगली माइंड में सेव रहेगा, है ना। सो ये आपको काम करना है। इसी के साथ साथ ये जरूर है कि कॉम्बिनेशन जो आपको बनाना है, न्यूमेरिकल और थ्योरिकल दोनों सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। जैसे कल से आप स्टडी करने बैठोगे तो एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट एक थ्योरी सब्जेक्ट दोनों को लीजिए और दोनों की स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। अब इस बीच हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आए, सो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है, डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पे अपनी फ़ोटो भेज सकते हो क्वेश्चन की, क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ क्या कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं और उनका मैं कभी रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इधर उधर की बातों का रिप्लाई दूँ कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। सो प्लीज़ वो ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, आप फोटो खींचिए, उस ग्रुप में भेजिए और मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। और अगर मैं नहीं हूँ तो मैं बाद में जब देखता हूँ उसको तब रिप्लाई दूंगा, है ना। प्लीज़ आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और आई बिलीव कि आपका फ़ायदा होगा इस चीज़ में। सो ऐसा आपको करना है और ये रूटीन बनाएंगे तो 20-21 दिन आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी और आपका बेनिफिट भी होगा। सो मुझे प्रॉमिस करिए कमेंट करके कि आप लोग ऐसा करेंगे ना, और आई बिलीव, और ये भी पक्का है कि एग्जाम तो आपके होंगे। अगले सेशन का क्या होगा, लेकिन इस सेशन को हम स्ट्रांगली बना सकते हैं। जो एग्ज़ाम नहीं हुए उनकी तैयारी करिए प्लीज़, और जिनके स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके लिए भी मेरे पास गाइडेंस है कि वो अगले सेशन की अगर बुक अरेंज हो जाए, ऑनलाइन डाटा अरेंज हो जाए, तो प्लीज़ उसकी तैयारी कर लो। थोड़ी बहुत आप जितनी कर सको उसका आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे ग्रुप में जाकर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट ईयर से आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करा दूँगा। वैसे मेरा मन था इन छुट्टियों में आपको प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन अभी तो कुछ बच्चों के एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं, सो हम कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लव यू।